हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे कई बार हमने ये सुना है कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक सच को छुपाने के लिए ना बहुत सारे सच को मिटाने की भी कोशिश की जाती है। ऐसी एक सीरीज आ रही है 2 जून को, स्कूल ऑफ लाइज, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वर्सेटाइल ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्ट्रेस निमृत कौर, और उनके साथ हैं बहुत ही कमाल के डायरेक्टर। यस, उनकी हमने पाताल लोक देखी और मैं तभी समझ गई थी कि ही इज हियर टू स्टे इन द इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर अविनाश अरुण, हु इज विद अस राइट नाउ। अविनाश, निमृत, वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमिता। सो सबसे पहले तो मैं निमृत आपसे जानना चाहूंगी, आप कब से सच मिटाने की साजिश का हिस्सा होने लगी, ये बताइए। आप तो ऐसी नहीं थी ना। सच मिटाने की साजिश, बाप रे, यह इतना तो मैंने सेंसेशनलाइज नहीं किया था। सेंसेशनलाइज मैं भी नहीं कर रही हूं, आई एम जस्ट आस्किंग, बड़े कैजुअल वे। नहीं मैं समझ गई। सो द थिंग इज दैट अविनाश का काम मैं किल्ला से फॉलो कर रही हूं, और ही इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टैलेंट्स। आई थिंक यू नो दैट, आई नो दैट यू नो हिज जर्नी is going to be something to really look out for and watch out for ages. And I always wanted to just be a part of you know the canvas that he will create इनके काम के साथ। तो मैं इनके creative journey में हमेशा जुड़ना चाहती थी। And I'm very grateful that you know School of Lies came to me as an opportunity, and that his attachment with the project was the biggest draw for me. And then I heard the story. I heard you know जो पार्ट है, मैंने ऐसा किरदार अब तक नहीं निभाया है जिसका मुझे हमेशा मुझे इंतजार रहता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जो पहले मैंने अटेम्प्ट ना किया हो। एंड ऑल्सो यू नो इट चैलेंजेस यू इन अ न्यू वे। आपको नया सोचने का मौका मिलता है, आपको नए डर महसूस होते हैं। सो एज एन एक्टर जब आपको नया एक डर महसूस हो तो मतलब आपको करना चाहिए। अच्छा अविनाश, हम ये तो जानते हैं आपको बच्चों से कितना प्यार है। किल्ला की हमने इनफैक्ट मराठी फिल्म जिसको अवार्ड भी मिला। मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली स्कूल ऑफ लाइफ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत सारे इवेंट्स और मतलब इंसिडेंट्स हमने इकट्ठा किए और मतलब उनके बारे में जाना और फिर कहानी बुनी हमने। तो काफी रिसर्च करना पड़ा होगा आपको तो। यस, रिसर्च तो काफी करना पड़ा। ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट ड्रू यू टुवर्ड्स किड्स और साइकोलॉजी ऑफ किड्स, बिकॉज़ यू लव नोइंग अबाउट दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज़ बिकॉज़ एक तो बहुत कम बार बच्चों से मिलना होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? यू नो क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब क्योंकि इस प्रोफेशन में मतलब और बहुत बिजी हैं और यू नो और बचपन तो जाके बहुत दिन हो गए, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी वहीं पे अच्छा अटका हूँ एक तरीके से। एक वो चाइल्ड अभी भी जिंदा है, क्योंकि आई थिंक मेरा वो बेस्ट वर्जन था मैं जैसे था। तो मेरी हमेशा उस तक वापस जाने की एक कोशिश लगी रहती है कि मैं वैसे जैसे फील करता था मैं फिर से वैसे फील करना चाहता हूँ। यू नो आई गेस और बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ ऑनेस्ट एक एज होता है, क्यूरियस एज होता है, और या तो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है वहाँ पे, तो मैं भी क्यूरियस हो जाता हूँ वो वर्ल्ड को। और वो उस और दूसरी भी एक बात है जहाँ पे मैं हिंदुस्तानी फिल्में और सीरीज़ या फिर यू नो शोज़ की बात करूँ तो मुझे बहुत कम कंटेंट है जो बच्चों के बारे में या फिर बच्चों के लिए होता हुआ मुझे दिखता है। मतलब ऑफ कोर्स कार्टून्स वगैरह वो तो चलता ही है, वो अलग ये है, लेकिन जो यू नो एक सीरियस सॉर्ट ऑफ कंटेंट जिसका पार्ट बच्चे हो बहुत कम देखने को मिलता है। और बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है उसमें। उनको मानसिक तौर पे वो कैसे हैं, मैच्योरिटी के तौर पे वो कैसे हैं, ये उस लिहाज से उनको दिखाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं देखी है। तो इसलिए मुझे वो बहुत प्रभावित करता है कि एटलीस्ट ये मेरा दायित्व बनता है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं करूँ, यू नो। अच्छा, बच्चों के साथ काम करके निमृत भी बच्ची बन जाती थी सेट पे, या अपना बचपन याद करती थी? एक्चुअली पता है, बच्चे होते हैं छोटे हैं हाइट में और ये सब बहुत समझदार बहुत होते हैं। बच्चे और के सच्चे भी कहा जाता है, ऐसा है ना? हाँ जरूर, इफ दे वांट टू बी, जरूर। यस, पॉइंट टू बी नोटेड, अंडरलाइन करते हैं। हाँ, अगर उनका मन है उस मोमेंट में तो। सो या नहीं, मुझे मजा बहुत आया। एक्चुअली क्या है कि मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं बच्चों, अगर मैं 4 या 5 साल के बच्चे के साथ भी बातचीत कर रही हूँ तो मैं ये कभी नहीं देखती कि मैं यू नो कि मैं उनको एक इंडिविजुअल के तौर पे ट्रीट करती हूँ। वो आई थिंक वो मजा आता है उनके साथ में, फिर वो आपके साथ ओपन अप होते हैं। यू नो इट्स द गिव एंड टेक इज मोर इंटरेस्टिंग। सो सेट पे भी बहुत
इंटरेस्टिंग एक्टर्स के साथ और काफी नॉन एक्टर्स भी थे. कास्टिंग चॉइसेस वर इनक्रेडिबल. इतने फ्रेश अप्रोच के साथ, और वो लोग कैसे सीन में क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कहाँ रुक जाते थे, कहाँ हंस लेते थे. अच्छा. उनकी आंखें इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. क्या होता है ना कि हम अडल्ट हुड में हम एक्टर्स को अपनी आंखें समझ में आ जाती हैं कि हमें कैसे रखनी है, कैमरा कहाँ है, क्या है. तो वो उनमें नहीं होता बिल्कुल. वो अवेयरनेस या वो एक तरह की एक कैलकुलेशन नहीं होती. हाँ, प्रिडिक्शन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है. एग्जैक्टली. सो इट्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एटमोसफियर. इतने बच्चों के साथ मैंने भी कभी लाइफ में इंटरेक्ट नहीं किया, और जिंदगी में भी इतने बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, यू नो. सो इट्स अ रियली अमेजिंग एनवायरनमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक मैंने देखे, और बहुत मजा आया मुझे. आई रियली learned a lot actually by just watching them. Even जिस तरह से अगर मैं सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करना चाहूँ, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बच्चों की जो ज़िंदगी है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ चलती हैं या जो लेड चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में चल रही होती हैं, वो उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, विच इज़ रियली रियली गुड. बिकॉज आज के वक्त में जब पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों के ऊपर. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि हाउ पेरेंट्स कुड अप्रोच देयर किड्स इन टुडेज टाइम, उनके साथ जिस तरह से वो अगर क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं या उनको अगर अंदर से जानने की कोशिश करें क्या चल रहा है उनके दिमाग में. इट्स रियली डिफिकल्ट टू नो. सो हाउ वुड यू सजेस्ट और लाइक से टू द पेरेंट्स कि वो क्या कर सकते हैं आज के वक्त में? बहुत मुश्किल है. मतलब मैं बहुत मुश्किल नहीं, आपके लिए सब आसान है. मेरे लिए यू नो मुझे वही लगता है कि मतलब देखो, माँ बाप से बहुत ही अटैच्ड होते हैं बच्चे, भी माँ बाप से अटैच्ड होते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि ये रिश्ता नहीं बदलता है, लेकिन इर्द गिर्द की चीज़ें बदल रही हैं. यू नो, टेक्नोलॉजी आ गई है, पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं दोनों, यू नो. तो वो सारे डायनेमिक जो है, और पहले मतलब एक सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो सारी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज एक साथ रहती थी. अभी शायद वो नहीं है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है अभी, यू नो. तो एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक दे वांट टू हैव अ सिंगल child these days. They don't want to like extend the families anymore. Many मतलब जिनके जो कपल्स बच्चा नहीं ही कॉन्शियसली नहीं पैदा करना चाहते, वो अलग है, यू नो. सो तो सारे डायनेमिक्स बदल, मतलब बहुत सारे दोस्तों में ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्तों की शादियाँ नहीं हुई है. अगर किसी की हुई है तो उनके बच्चे नहीं हैं, किसी के हैं, यू नो. तो वो भी है कि अगर आप कहीं अगर लेके जाओ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, दे डोंट हैव किड्स, एंड देन यू हैव अ सिंगल. तो ये मॉडर्न पेरेंटिंग का मुझे लगता है कि ये यू नो एक बहुत ही अलग डायनेमिक एक खुल चुका है मेट्रोज में, शहर में, यू नो, सिटीज़ में. और सिटीज़ की ही बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये गांव में नहीं, बट एटलीस्ट एक छोटे छोटे शहर में भी ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को, ये मॉडर्नाइजेशन का ही एक मतलब जहां हम लोग जा रहे हैं इकट्ठा होके, तो ये सारे नए नए इश्यूज सामने आ रहे हैं. और मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, एक सवाल उठने चाहिए और एक डिस्कशंस होने चाहिए, और उसी से मतलब मुझे लगता है कि अवेयरनेस जागेगा, और उस अवेयरनेस के साथ साथ फिर हमको जवाब भी थोड़े बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल से ये सीरीज़ उसी का एक हिस्सा है कि शायद हम कुछ सवाल खड़े कर पाएँ, और जिस तरह के सवाल ऑडियंस के मन में खड़े हों, क्योंकि ये सवाल जवाब ढूंढने के लिए ये शो नहीं है, ये सवाल खड़े करने के लिए है, यू नो. क्योंकि सवाल जब आप खड़े करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं से डिस्कशंस होता है, क्योंकि आपकी सोच आपको पता है, लेकिन आप कैसे कह सकते कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, यू नो, अनलेस एंड अनटिल इट इज पार्ट ऑफ लाइक यू नो अ कलेक्टिव सबकॉन्शियस, कि मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, इनको भी कुछ लगता है, और सबका मिलके कुछ एक बनता है, और तब जाके एक समाज बनता है, यू नो. और या यही था. अच्छा, एक्टर्स के पास मुझे लगता है दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर देम कि उनको एक ही जिंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है. एंड यू आर प्लेइंग स्कूल काउंसलर, तो बच्चों की जिंदगी में अच्छे से झांकने का, उनके बारे में समझने का, उनको पहचानने का भी मौका मिल रहा है. सो व्हाट आर योर रियलाइजेशंस आफ्टर डूइंग योर कैरेक्टर, या आपको क्या क्या लर्न करने मिला अपने किरदार से कि कैसे उन्हें और जाना जा सकता है, अच्छे से उनके अंदर की जो बातें हैं वो निकलवाई जा सकती है. या एक्चुअली मेरी बहन जो है वो स्टूडेंट काउंसलर थी, सो इसलिए मैंने बहुत क्लोजली ये देखा है कि उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी एक्चुअली, बिकॉज वो इतना डिस्टर्ब हो जाती थी कि इतने छोटे छोटे बच्चों की इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, they were very disturbing for her, and many times she would come back home so drained because she couldn't handle how young children have to deal with so much at home, you know, parents who can't deal with their issues.
it's so much of, it's so difficult actually as a job. But in the show, the story that we are telling, it is a specific circumstance, a specific event, and an amalgamation of complexities that people bring to the table because they have had disturbed childhoods, or the character I'm playing, she comes with her own journey and her own complexity, जो एक catharsis उसके लिए है show में, because कई बारी as adults, हम लोग एक किसी और के माध्यम से हम एक लाइफ सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें अपने कुछ पास्ट डीमंस जो हैं वो एड्रेस करने पड़ते हैं. तो नंदिता के साथ वो कैसे होता है, ईशानी जो शो लिखा है, जैसे उन्होंने कहानी इतनी बखूबी लिखी है. सो इट्स मच मोर देन जस्ट माय इंटरेक्शन विद द किड्स एंड वो just the job profile is actually just the background. There is much more to the story. There is a lot of there are a lot of ups and downs. There's a lot of predictable circumstances that come to the table. So it's just sometimes it's just कि कुछ चीजें उभर के सामने आ जाती हैं, and then what do you do with that? It is the dilemma of that that the characters are dealing with. So are you that actor who always asks the director of the background or the story of your character that you're choosing or you're playing? No, it's in the writing. I think that's a question for the writer. And of course, it's very important to know where is the person coming from, because we all make our decisions based on where we are coming from. Absolutely. All our fears, all our strengths, weaknesses, everything is because of who we are. And वो writing में होता है हमेशा, और जब नहीं होता तो वो आप imagine कर लेते हैं, because वो सब मेरा entertainment है personal, मेरी back story और motivation और वो सब. Finally आपको क्या दिख रहा है, मैं वो कितना convincingly कर सकती हूँ, वो that is more important to me. वो आप हमेशा करती हैं. I try. Effortlessly, convincingly. It's very kind. I try. Achha, what do you look for in your actors? Like, what are the aspects that you look for in Nimrat, especially if I talk about before working with her for this series? मैं तो हमेशा से इनके साथ काम करना चाहता हूँ. अरे वाह, क्या बात है ही, मतलब फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट डेज. अच्छा. और इतना जल्दी मौका मिला तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आगे जाके बहुत सारा काम करना है हमको साथ में. Yes, ऐसा लगता है. तो मतलब एक गेज होता है, एक जैसे एक फिल्म मेकर का गेज होता है, वैसे ही एक एक्टर का गेज होता है वो किरदार निभाने का, कि कितना संयम के साथ, धीरज के साथ, एम्पैथी के साथ वो निभाए, और वही रेजोनेट करता है कैमरा पे. और वो तो हम निम्रत को आंख बंद करके भी इमेजिन करते हैं तो हमें पता लग ही जाता है कि मतलब कितनी मैं कहूँगी ठहराव के साथ वो एक्टिंग करती है. लगता नहीं है कि हाँ, मतलब डायलॉग्स बोलना और मतलब वो तो ठीक है, बट लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा होता है और तब आप क्या कर रहे हैं, और हाँ कि मतलब और ना एक्सप्रेस करना रादर, कि कब नहीं करना है एक्सप्रेस. क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है, मैं why camera is like God, because that is the most non-judgmental entity you can actually have, and because it doesn't have the mind of its own. It's seeing whatever it's there. It's not judging you at all. No, absolutely. It's like God doesn't judge you. Very nice. So that's the thing. So that's why I feel camera is God. तो वो मुझे लगता है कि जब आप वो साइलेंस में जब एक एक्टर को देखते हो जो कुछ नहीं कर रहा होता है लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है, तो वो टेलीपैथी सॉर्ट ऑफ लाइक हो रही होती है ऑडियंस के साथ हमेशा. तो I look for that thing in an actor, and yes, and I'm really the way she's like performed her character. It's not, I'm not saying it because like it's our show and this and that. Obviously. but I'm mighty impressed. Like I'm really impressed with whatever she's done. She's done a fabulous job. Achha, Nimrat, if I may ask you, like, do you take your characters home? Never. Oh, that's nice. Never. It's a very, very conscious attempt. I never take them home. They are left in the hair makeup, set up in the vanity van or in wherever. No, I never take them home. I have a life which is very dear to me, and it's not a very thrilling life, but it's very dear to me. I love it. It is. I live all my unrequited dreams and all my fantasies in the work. That I do. So that's why I am an actor, and that's why I work with people like Avinash, because they bring forth aspects of your life that of a person's life that you will never meet,
or you will never be. You know, so I'd never take my characters home. अच्छा, this is the first time you both are working together, no? Yeah. So first are always special, no? So any special like quality in Avinash that you found while working with him? Oh, I have really special a very big list. Very big list. No, truly. You know, you don't, and I'm really not just saying this because I've been saying this now since the time I've worked with him, to everyone I know, that he's probably one of those rare people who maintain such a calm equilibrium on set, which is so reassuring and so lovely and so nurturing as a presence. वो बहुत important होता है, क्योंकि सेट पे क्या होता है ना, लाइट जा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, बिजली चली गई, पानी आ गया, बारिश हो रही है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, पता नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, but real issues, you know, like that. Real issues, like anything can happen. You know, it's a live environment. You're trying to create life in an environment that you can't control sometimes. So, usme aap, director is like your lighthouse, you know, at least as an actor, and he's also the cinematographer of the show. And so that combination, and to maintain a zen-like presence, it was truly awe-inspiring for me. I look for those qualities at work with people where I can go back home thinking कि यार I need to be like that, you know, because I'm a bit mercurial. But यहाँ पे देख के फिर लगता है कि यार ये क्या बेहुदी, you know, behavior है. बोलने कुछ और वाली थी, बोल कुछ तो दिया. Yeah, you know, so then I'm like ऐसे बनना चाहिए, you know, वापस जाके आप ऐसे सोचते हैं. So this is one quality which I find very inspiring because it's so rare. And then there is so much else. He has such a sophisticated eye, such ahead of his game, ahead of his age. So he's you know, वो बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा. I don't know. I really दोनों को जब भी हमने इंडस्ट्री में देखा था जैसी, तभी हम समझ गए दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं, है ना, मतलब काफी लंबे टाइम तक टिकने वाले हैं. एंड दैट्स रियली ट्रू. वैसे ट्रूथ और लाइज की जब भी मैं बात करती हूँ ना, अभी ये स्कूल ऑफ लाइज है, तो एक छोटा सा गेम जो मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी. यू हैव टू टेल मी 3 truths अबाउट योरसेल्फ एंड 2 lies, एंड द अदर पर्सन, वो मैं भी, हम दोनों ही कर लेंगे, और हम दोनों आपके केस में कर लेंगे कि क्या सच था और क्या झूठ था. अरे भगवान. तो अभी स्टार्ट आपसे कर लेते हैं पहले अविनाश. क्या बोलिए? 3 सच और 2 झूठ. माय गॉड, अपने बारे में. सच झूठ, 2 झूठ. ये तो झूठ नहीं बोलते. मतलब उनके तो चेहरे पे लिखा है कि मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने ऑनेस्ट है. एक झूठ मैं बोल सकता हूँ कि मतलब मैं, पर आपको बताना नहीं है. अच्छा, नहीं बताना है. गेस करना. आपको 3 सच बोलने, 2 झूठ बोलने. हमें गेस करना है क्या सच है और क्या झूठ है. यस. मुझे खाना बहुत पसंद है. सच. झूठ आपको खाना पसंद नहीं है. 2 झूठ बोल दिए, 3 सच भी बोलना पड़ेगा. सारे झूठ पहले नहीं बोलने, थोड़ा तो मतलब सस्पेंस ना, डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर. सच ही होंगे. सच. अब आप तीसरा भी झूठ बोलोगे और 2 सच बोलोगे. सच बहुत मुश्किल है यार. सच मतलब सच मान लिया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, गुंजाइश नहीं बचती है. क्या बात है ना. यू नो, सब तो मतलब सच इज एब्सोल्यूट. हाँ. तो आई एम वेरी, हाँ, वो बहुत एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में. तो I feel it's always evolving, it's always changing, ever changing. तो yeah. तो 3 सच बता दो ना, अच्छी बातें अपने बारे में. प्यार भगवान है. Very nice. Okay. तो वो बहुत बड़ा सच है. बहुत बड़ा सच है. और I guess हम सब एक है. हम सब एक है. Yes. बहुत बड़ा सच है. कुछ लोगों को छोड़ के. नहीं, हम सब एक. हाँ, मतलब कुछ रहा, ठीक है, चलो हम सब एक हैं. प्यार भगवान है. हाँ. और ये आपके बारे में है. हाँ, ये आपके पर्सनल लेवल पे, यही सच है. सबको साथ लेके चलते, सबका साथ सबका विकास. हाँ, सबका साथ सबका विकास. करेक्ट. और हमारा शो बहुत अच्छा है. ये तो बात. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल, लवली. पंजाब केसरी वाले इंटरव्यू में बड़ा मजा आया, ये भी कहते हैं भी सच्ची होगा. बिल्कुल मजा आया, बहुत मजा आया. बट हाँ, सच बोला मैंने ना. ऑफ कोर्स सच बोला. अच्छा, अभी निम्रत आपकी बारी. देखो, कन्विंसिंगली आप झूठ बोल लेती हो, मुझे पता है. हाँ. लेकिन अभी आपको 2 झूठ और 3 सच बोलने हैं अपने बारे में. 2 झूठ 3 सच. हाँ, पहले आप 5 बोलेंगे, उसमें से हम गेस करेंगे. आप गेस करेंगे कौन से झूठ. अच्छा, ठीक है. मुझे हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है. 1. मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है. मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है. मुझे देखिए कितना कन्विंसिंग. मुझे
अब मैं भूल गई क्या सच था क्या झूठ था, कितने सच बोले ये तो कितने झूठ ही झूठ। बोला हॉरर अभी फिल्म तक देखना आपने। आपको पसंद है, आपको जिम जाना, जिम एक्सरसाइज करना exercise पसंद है बहुत पसंद और है, मेकअप करना मेकअप पसंद करना बहुत पसंद है मुझे। ये ऊपर ये मुझे ऊपर ही देगा, आप बताओ मैं बस। सोच रही हूँ। हाँ, सोचो, और सोचो। मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है। ओके, ये सच है। अरे वाह, अरे यार मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। ओके बताइए। चलो हाइकिंग तो आपने बोल ही दिया, हाइकिंग सच तो है। बोल दिया मैंने। नेक्स्ट, स्पाइसी खाना बहुत। ओके, 2 मुंह में पानी आ जाता है जब तो भी खाने का नाम सुनती क्या हूँ। करें? दो सच है ना, 3 दो सच होंगे ना है और इसमें से। 3 सच होंगे। हाँ, एक्सरसाइज करना पसंद है, पसंद ये है। सच है। मतलब आपको हॉरर फिल्में पसंद नहीं है, दैट्स अ झूठ। हाँ। और आपको मेकअप करना पसंद नहीं है। नहीं है, नहीं है? Correct. नहीं है। वही सुन लो Yeah. सारे मेकअप आर्टिस्ट जो अभी शो से पहले आए थे, मतलब हमारे इंटरव्यू से पहले, और टचअप कर रहे थे। बट लड़कियों को तो पसंद होता है। अरे उसको उतारना कितनी मुसीबत है। Don't you know that? I agree, I The agree. problem is not wearing the makeup. All the problem women is would उसको agree with जाके, you. yeah, है ना? इतना टाइम वेस्ट होता है उस पे। Oh my God. करने से ज्यादा उतारना और मुझे मुश्किल है। स्पाइसी खाना नहीं पसंद। नहीं ओह, पसंद। ओह तो माय फिर गॉड। तो हॉरर फिल्में पसंद होंगी। नहीं है। नहीं पसंद है। तो फिर एक तो और एक आपने ऑप्शन 4 मिलना सच चाहिए जो फिर। मैंने खुद क्या बोल बोला रहे हैं। था? देखो मैं बताती हूँ, हॉरर फिल्में आपको पसंद है, मेकअप करना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, हाइकिंग पसंद है और स्पाइसी खाना पसंद है। अब बताओ। हाँ, तो हॉरर फिल्में मैंने पसंद बोला है, दो एक्सरसाइज झूठ, करना 3 पसंद है, सच। एक्सरसाइज करना हाँ, पसंद है और hiking पसंद हाइकिंग है। पसंद है। अच्छा, एक्सरसाइज करना मैडम को पसंद है और हाइकिंग करना मैडम को पसंद है। Yes. और अविनाश जी ने तो बड़े कन्विंसिंगली सारे सच और झूठ हमें बताए थे, हम पहले ही पकड़ चुके थे कौन से 2 झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। you. Very, very Thank you so Thank much. you. Well, all of you, thank you so much for watching us. It's a goodbye for now.